हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा ये पैसेज है ना, ये हमारा आप आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 27 नवंबर 2025 में सुबह 10 बजे यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पैसेज है। ठीक है, तो देखो आज का पैसेज देखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो देखो आज का जो पैसेज है हमारा ना, ये वर्ल्ड हैंडलूम डे के ऊपर है, क्योंकि पहला जो वर्ड है ना, इससे ही हमें ये पता चल गया है कि वर्ल्ड हैंडलूम डे के ऊपर हमारा आज का ये पैसेज है। ठीक है, तो World Handloom Day, observed every year on 7th August, commemorate the launch of the Swadeshi movement in 1905। अब देखो वर्ल्ड हैंडलूम डे आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वर्ल्ड हैंडलूम डे ना हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, शुरू जो हुआ था, उसको योगदान देने के लिए उसके सम्मान में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो कॉमेमोरेट ये एक वर्ड, ये याद रखेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, श्रद्धांजलि देना। ठीक है, और इस वर्ड को साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि एसएससी में ना जब स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितने बार एम है, ई कितने बार है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। It highlights the importance of India's handloom industry, which represents not just craftsmanship but also cultural identity and self-reliance। अब देखो जो ये वर्ल्ड हैंडलूम डे है ना, ये इंडिया का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी महत्व को हाईलाइट करता है। ठीक है, और ये साथ में ये सिर्फ यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, ये यहाँ के कल्चरल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ रिलायंस को भी दिखलाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इंडिया इज ओवर होम टू ओवर 43 लाख हैंडलूम वीवर्स, मैनी ऑफ देम वुमेन इन रूरल कम्युनिटीज। अब जो इंडिया है ना, वो 43 लाख जो हैंडलूम बुनकर है ना, वीवर का मतलब होता है बुनकर। तो जो इंडिया है ना, वो 43 लाख जो हैंडलूम बुनकर है ना, उनका ये घर है। और इनमें से बहुत सारी जो है ना, वो फीमेल्स है जो कि रूरल कम्युनिटीज से आती है। तो देखा जाए ना, तो वुमेन्स इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ी हुई है। ठीक है, ईच रीजन कंट्रीब्यूट्स अ यूनिक वीविंग स्टाइल सच एज चंदेरी, नेक्स्ट पे चले, चंदेरी, पोचमपल्ली, इकत एंड कंजीवरम। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ का जो यूनिक वीविंग स्टाइल है ना, मतलब यहाँ का जो बहुत यूनिक स्टाइल है ना, इस स्टाइल में जैसे कि कुछ स्टाइल्स के नाम दिए हुए हैं। तो कुछ स्टाइल्स के नाम है, जैसे चंदेरी हो गया पहला, फिर उसके बाद ये आपका ये हो गया पोचमपल्ली, इकत और कांजीवरम। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो स्टाइल्स है ना, ये यहाँ के लोगों की कहानी, यहाँ के लोगों की कहानी, यहाँ के जो ऋतु रिचुअल्स यानी कि जो रीति रिवाज है, यहाँ के जो इन्वायरमेंट्स है, यहाँ इन लोगों के बारे में बताते हैं ये सारे, इसके जो स्टाइल्स है। ठीक है, डेस्पाइट इट्स रिच legacy, the handloom sector faces significant challenges. With rising demand for machine-made fabrics, traditional weavers are struggling to sustain their livelihoods। अब देखो कि यह इसकी जो लिगेसी है ना, बहुत रिच है। मतलब हैंडलूम को देखा जाए ना, हैंडलूम की इंडस्ट्री को, तो इसकी इसकी जो विरासत वगैरह ना बहुत रिच है। और इतना रिच होने के बावजूद भी जो हैंडलूम सेक्टर में ना बहुत सारे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। मतलब कभी ये बहुत अच्छी विरासत रही थी, बट आज के टाइम में क्या हुआ है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। अब कौन कौन से चैलेंजेस है, जैसे कि जो मशीन से बने हुए फैब्रिक्स हैं, मशीन के बने हुए कपड़े हैं ना, उनकी डिमांड बढ़ रही है। और हैंडलूम तो आपको पता है ना, वो हाथ का यूज करके बनाया जाता है। तो आप देखो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मशीन से बने हुए कपड़ों को ज्यादा पहन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल बुनकर है ना, वो अपना लिवलीहुड के लिए यानी कि अपना गुजारा चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो कभी पहले हुआ करता था, क्योंकि लोग सारी चीजों के लिए मशीन पर डिपेंड ऑन हो गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स efforts like the India Handloom brand aim to revive interest and increase the visibility of hand woven प्रोडक्ट्स।
अब जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, एक मिनट, हाँ, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी कुछ कुछ एफर्ट्स ला रही है, जैसे कि इंडिया हैंडलूम के ब्रांड्स ला रही है। और इस ब्रांड का बेसिकली जो पर्पस है, जो एम है, वो है लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना इस चीज में, और उनकी जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं ना, हैंडलूम, जो जो भी हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हैं, उनके हाथ से बनी हुई चीजें हैं ना, उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना, यहाँ के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, है ना। तो देखो, गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि जैसे तैसे जो हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको रिवाइव किया जाए। ये वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को फिर से चलन में लाना, ठीक है। तो यानी कि इसको फिर से चलन में लाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये सारे काम बहुत होते थे, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। पर अब क्या हो रहा है कि लोग थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी की साइड बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, वो कम ना हो, वो खत्म ना हो, ठीक है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाउएवर एक्सेस टू मॉडर्न मार्केट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिमेन्स लिमिटेड फॉर मैनी आर्टिसंस। हाँ देखो, इतना कुछ करने के बाद भी ना, जो यहाँ के आर्टिसंस है, जो यहाँ पे कारीगर लोग हैं, शिल्पकार लोग हैं, वो उनकी जो यहाँ मॉडर्न मार्केट और डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक जो पहुँच है ना, कम ही है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखो, ये बेसिकली जो लोग होते हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि इनकी पहुँच भी बहुत लिमिटेड है, अभी इस लेवल तक ये पहुँच नहीं पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड World Handloom Day is more than symbolic. It reminds us that promoting handloom supports sustainable fashion, local economy, and ecological balance. अब देखो, जो वर्ल्ड हैंडलूम डे है ना, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है। ये हमें रिमाइंड करता है, ये हमें याद दिलाता है कि जो हैंडलूम है ना, जो हैंडलूम है, हैंडलूम को बढ़ावा देने से ना, यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ का जो सस्टेनेबल फैशन है, यहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है, और साथ में यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो क्या है, इन सबको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने की जो हमारी भारत की जो इंडस्ट्री है ना, उसको सपोर्ट मिलता है, और ये आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, एज कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रो अराउंड इको फ्रेंडली चॉइसेस, हैंडलूम गारमेंट्स ऑफर अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू फास्ट फैशन। अब देखो, जिस तरह से ना ये जो फास्ट फैशन बढ़ता जा रहा है ना, और जैसे जैसे जो लोग हैं ना यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, जैसे जैसे जो लोग हैं ना यहाँ पर, ये इको फ्रेंडली ऑप्शंस के बारे में मतलब कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हैंडलूम के जो कपड़े हैं ना, वो फास्ट फैशन में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिस भी तरह से हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, वो सारे काम कर रही है, ठीक है। बाय सपोर्टिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, we are not only preserving a centuries old tradition but also empowering artisans and encouraging environment conscious living। अब देखो, हैंडलूम प्रोडक्ट को ना, हैंडलूम प्रोडक्ट को सपोर्ट करके ना, हम ना सिर्फ ये जो हमारी बहुत जो सेंचुरी, यानी कि जो ये सदियों पुरानी जो ये परंपरा है ना, सिर्फ उसको नहीं बचा रहे हैं हम, बल्कि यहाँ पे जो भी आर्टिसंस है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम मजबूत बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को भी मजबूत कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। ताकि आने वाली जो जिंदगी है उनको बढ़ावा मिले, वो आगे बढ़े, है ना। यहाँ पे जो लिविंग है उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया है पैसेज आपको वर्ल्ड हैंडलूम डे का, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। यहाँ पूछ रहा तो नहीं, हाँ, देखो, इमेजेस देख सकते हो वर्ल्ड हैंडलूम डे का, और ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अच्छा, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है और हमें बताना है ये किस तरह का सेंटेंस है। ईच रीजन कंट्रीब्यूट्स अ यूनिक वीविंग स्टाइल सच एज चंदेरी, पोचमपल्ली, इकत, कांजीवरम, रिफ्लेक्टिंग द स्टोरीज, रिचुअल, एनवायरमेंट ऑफ इट्स पीपल। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ के जो हर क्षेत्र में क्या है
कि एक यूनिक स्टाइल का वीविंग स्टाइल है, जैसे कि चंदेरी है, पोचमपल्ली है, ये सारी है। तो मतलब ये हमें सेंटेंस पढ़ के ये बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि इसके लिए ना आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए। पर ठीक है, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकता है, या मैं जितना आपको बता सकती हूँ, ठीक है। देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, एक बात पे जोर दिया होता है उस चीज के बारे में बताया गया होता है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एज एग्जांपल बताऊं, बट वाले वर्ड्स होते हैं, बट वाले वर्ड्स हो जाएंगे, एंड वाले वर्ड्स हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई दो सेंटेंस की बात हो रही होती है। और मतलब जैसे कि हम बोलते नहीं है कि इसलिए हो गया ऐसा, अतः इसलिए हो गया, लेकिन ऐसा हो गया, ये सारी चीजें तो ये हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के ऐसा बट वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, मिश्रित वाक्य बोलते हैं ना हिंदी में, जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो बेसिकली ना मिश्रित वाक्य इसमें क्या होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं और एक की डिपेंडेंसी ना दूसरे पर होती है। मतलब पहला वाला जो होता है ना सेंटेंस, यहाँ पे मैं बताती हूँ। पहला सेंटेंस होता है वो मेन होता है, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले पर ही डिपेंड होता है। जैसे प्रधान वाक्य बोलते नहीं है, उपवाक्य बोलते हैं ना हिंदी में, है ना। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी नहीं है ये, मैं आपको सीधा इसका आंसर बताती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है मुझे आपको। आंसर है सीधा इसका, सिंपल सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें बट वगैरह आएगा, ये सब आएगा, और इसमें ये, ठीक है। तो ये सारे तो आंसर्स नहीं है, ठीक है, काट दो इसको, पहला आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, What is the tense used in the sentence below and why it is appropriate? कौन सा टेंस यूज हुआ है इस सेंटेंस में? वर्ल्ड हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त। जो वर्ल्ड हैंडलूम डे है ना, हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट है, किसी पास्ट की बात हो रही है? नहीं। प्रेजेंट है, क्योंकि ये जस्ट अभी हुआ है? नहीं। एक सेंटेंस दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट फ्यूचर हमारा करेक्ट होगा, जिसको कि ना इनडेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, इनडेफिनेट सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक जनरल बात की जा रही है। तो जनरल बातों के लिए हम मोस्टली क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल ही यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंडेफिनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ना ये करेक्ट आंसर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा हाँ, आप में से अगर किसी को टेंस सही से नहीं आता है तो मैं टेंस पढ़ा सकती हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिखना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको टेंस पढ़ना है, ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट रिमाइंड अस दैट प्रोमोटिंग हैंडलूम्स सपोर्ट्स सस्टेनेबल फैशन, लोकल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमें सपोर्ट करना है सस्टेनेबल फैशन को, लोकल इकोनॉमिक को और इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ना हमें बताना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मोस्ट ये किससे मिलता जुलता सेंटेंस है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए कि कपड़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? नहीं, कपड़े बांटने की बात नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बीच में बैलेंस करना नहीं। हमने पैसेज पढ़ा है ना, तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो आगे कर चलते हैं। स्टेबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। तो सही तो है, हमने इको इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए तो बात की थी, तो ये हमारा करेक्ट है ना, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ट्रेड रेगुलेशन ये कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ईडियम बताना है, एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ हेल्पिंग इन मोर देन वन वे एट द सेम टाइम। एक बार में दो काम करना, यानी या फिर एक बार में दो तरह से हेल्प करना, इसके लिए कौन सा ईडियम है? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जगे रहना, ये नहीं है। रात तक जग के मेहनत करना, ये नहीं आंसर, हटाओ। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब ही होता है एक तीर दो निशाने, यानी एक काम किया दो फायदे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग इन मोर देन वन है ना, एक से ज्यादा तरीके से हेल्प होना। जैसे कि एग्जाम्पल में बताती हूँ ताकि आपको याद है।
आपने तैयारी एक बार तैयारी की और एग्जाम दो निकाल लिया, सीजीएल भी निकाल लिया, सीएचएसएल भी निकाल लिया। एक बार तैयारी करके दो, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो गए, यानी कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट है। बाकी को छोड़ दो, ईडियम वाले सेशन में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हैंडलूम डे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है? टू प्रोमोट द एक्सपोर्ट ऑफ मशीन मेड टेक्सटाइल, मशीन से बने हुए टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए नहीं। मशीन वाली चीजें तो बनानी ही नहीं है, अगर वही बनेगी तो हैंडलूम की चीजों को तो वो मतलब वो बात नहीं रहेगी फिर। टू एनकरेज पीपल टू वियर वेस्टर्न, लोगों को वेस्टर्न कपड़े पहनाने के लिए एनकरेज करना नहीं। टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ हैंडलूम एंड सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसन, हैंडलूम की वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए और ट्रेडिशनल जो भी आर्टिसंस है उनको ट्रेडिशनल सपोर्ट देने के लिए। हाँ, क्योंकि हमने पैसेज में यही पढ़ा है ना कि इनको सपोर्ट देना है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर यही है, थर्ड। बाकी ये सब हटाओ, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा, 5 हो तो गए, आओ वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी में देखो, कॉमिमोरेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉमिमोरेट इसका मतलब होता है टू शो ऑनर टू द मेमोरी ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन और इवेंट इन अ स्पेशल वे, किसी को सम्मान देना, श्रद्धांजलि देना, ठीक है, या उस चीज को याद करके कुछ बेहतर करना, ठीक है। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है, एक मिनट, ये क्या हो गया? रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को फिर से पुनर्जीवित करना, किसी चीज को फिर से चालू कर देना। टू बिकम और टू मेक समथिंग पॉपुलर अगेन, टू डू और यूज समथिंग अगेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब क्या होता है? कलाकार, कारीगर। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विद देयर हैंड, जो अपने हाथों से चीजों को बनाते हैं बहुत स्किलफुल तरीके से, तो उनको हम आर्टिसंस कहते हैं, ठीक है। देखो पैसेज खत्म हो गया, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।